साइबर क्राइम, महिला अपराध और देहरादून में बढ़ते नशे पर लगाम लगाने सहित ट्रैफिक व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता मानते हुए योगेंद्र रावत ने देहरादून एसएसपी का पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करते ही योगेंद्र रावत ने एसपी सिटी, एसपी सदर, एसपी सीओ और थाना प्रभारियों के साथ औपचारिक मीटिंग भी की है। साथ ही पुलिसकर्मियों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार रखने की उन्होंने बात कही। नवनियुक्त एसएसपी योगेंद्र रावत ने कहा है कि वो देहरादून की पुलिसिंग को और बेहतर बनाएंगे, साथ ही अपराधों पर जो है सख्त कार्रवाई भी उनके द्वारा की जाएगी। वहीं इसी को लेकर हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह रावत ने उनके साथ खास बातचीत की। हमारे साथ देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इनकी प्राथमिकता रहेगी आने वाले समय में। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नेटवर्क 10 की ओर से आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरीके से जो प्राथमिकता रहने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि साइबर को लेकर भी आपने काफ़ी बातें की है कि साइबर पर लगाम लगाएंगे, महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर बात की है, किस तरीके की प्राथमिकता रहने वाली सर आगे? बदलते परिवेश के साथ साथ पुलिस को भी अपनी रणनीति और अपनी कार्यप्रणाली बदलनी पड़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो क्राइम का पैटर्न है वो ड्रग्स और साइबर की तरफ मुड़ रहा है। साइबर क्राइम को पूरी तरह से रोका जाना लगभग असंभव है, क्योंकि ये किसी देश की या किसी प्रदेश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता है। लेकिन इसमें जन जागरूकता के साथ साथ क्राइम को क्रैक करने का भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और इन क्राइम्स में अंकुश लाने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो समस्या है वो है ड्रग्स की समस्या। जो ड्रग्स की समस्या है वो केवल एक आपराधिक समस्या नहीं है, बल्कि उससे बड़ी एक सामाजिक समस्या है। और इस कारण जो भारतवर्ष का जो एक डेमोग्राफिक एडवांटेज है वो कहीं उसमें हमको नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो देहरादून की एक समस्या काफ़ी समय से चली आ रही है, ट्रैफिक की समस्या, क्योंकि लगातार बढ़ती हुई गाड़ियाँ, बढ़ती हुई पॉपुलेशन और लगभग सीमित सड़कें, इनके कारण जो एक ट्रैफिक पे एक प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसको कैसे ईज आउट किया जाए और इससे कैसे निजात पाने के लिए क्या एक पैरेलल स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। सर, देखा जाता है कि स्कूल कॉलेजों के बाहर जो है नशे का जो व्यापार है, इस तरीके की घटनाएं जो है ज़्यादातर देखी जाती है, बच्चे जो है नशे में लिप्त देखे जाते। इसको लेकर किस तरीके से जो है आगे काम करने वाले? इसमें दो प्रकार की रणनीति हम लोग फॉलो करेंगे, जो कि एक टाइम टेस्टेड तरीका है। एक है प्रिवेंशन और एक है क्योर। प्रिवेंशन के लिए स्कूलों में जाके बच्चों को इस चीज़ के लिए जागरूक करना कि इस चीज़ से बचा जाए, किस तरह से इस चीज़ से बचा जाए, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। एक तरह से उनको एजुकेट करने का काम। दूसरी तरफ है जो डेटरेंट का काम है, उसमें जो इन कार्रवाइयों में जो लोग लिप्त हैं उनके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ नवनियुक्त एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि साइबर क्राइम जिस प्रकार से बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाया जाएगा, साथ ही नशे को लेकर भी अभियान चलाया जाएगा। अपने सहयोगी निशांत के साथ उपेंद्र सिंह, नेटवर्क 10, देहरादून।